तो बिहार में 121 सीटों पर पहले चरण का जो मतदान है वो हो चुका है और इस वोटिंग में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। इस बार 64.69% वोटिंग बिहार में हुई है और आजादी के बाद 1991 से लेकर के आज तक इस सत्र में 2025 में ये सबसे ज्यादा परसेंटेज है कि इतने प्रतिशत वोट बिहार में पड़े हुए हैं। और क्या ये जो इतने ज्यादा मतदान हुए हैं इसका रीजन नीतीश सरकार जो 10,000 रुपए बांटी है वो है, या इस बार बिहार के चुनाव में जो बड़ी ही गर्मजोशी के साथ भोजपुरी गायकों ने, भोजपुरी एक्टरों ने, या वहां के जो पूर्व विधायक रहे हैं या पूर्व जो सीएम रहे हैं उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, ये ज्यादा रीजन बना है वहां पे इतनी ज्यादा वोटिंग होने का, या बिहार की जनता वाकई में बदलाव चाहती है इसलिए इस बार इतना ज्यादा वोटिंग हुआ है। खैर ये तो आपको कोई करेक्टली नहीं बता सकता है बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन रीजन, बट हम आपको बताते हैं कि बिहार में इस समय चल क्या रहा है। बिहार में हर दल अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आता है, बड़े बड़े वादे करता है और शायद उसका ही ये नतीजा है, उसका ही ये परिणाम निकल करके आया है कि बिहार में इस बार 64.69% वोटिंग हुई है। जहां पर एनडीए सरकार 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात करती है, महिलाओं को रोजगार देने की बात करती है, उनके लिए किसानों की फसल के उचित दाम देने की बात करती है, मुफ्त राशन देने की बात करती है, और वहीं पर जो स्वराज पार्टी है वो सुशासन की बात करती है, रोजगार की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। इनका मैनिफेस्टो ये कहता है। अगर हम बात करेंगे आरजेडी की तो इन्होंने हर घर नौकरी देने का वादा किया है, हर महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का वादा किया है, और जितने भी वहां पे संविदा कर्मी हैं इन्होंने उन्हें अस्थायी करने का भी वादा किया है कि यदि हमारी सरकार आती है तो जितने भी यहाँ पे संविदा कर्मी हैं उनको हम अस्थायी रूप से रखने का वादा करते हैं। ये उनका मैनिफेस्टो है और इससे पहले भी हमने बहुत सारे मैनिफेस्टोज देखे हैं और उनको नकारते हुए भी हमने देखा है। आपको याद होगा अमित शाह ने भी एक ऐसा ही बयान दिया था कि मैनिफेस्टोज आर जस्ट यूजफुल फॉर द इलेक्शन कैंपेन। उनको हम यूज करते हैं लेकिन किसके लिए? सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए। जरूरी नहीं है कि जो मैनिफेस्टो हम बोल रहे हो कह रहे हो उसको हम बाद में अप्लाई भी करें। तो मैनिफेस्टो किसी का क्या कहता है वो ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा कि वो सत्ता में आने के बाद किस तरह से सत्ता को चलाएगा। हालांकि बिहार में पहले चरण में चुनाव हो गए हैं और इस राज्य के इतिहास में इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इस वोटिंग से नीतीश सरकार को फायदा होगा या घाटा होगा ये भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब जब बिहार के इतिहास में वोटिंग परसेंटेज 5% से ज्यादा बढ़े हैं सरकार पलटी है, और इस बार भी बिहार में लगभग 5% से ज्यादा वोटिंग स्टेट्स जो है वो बढ़े हैं। और बिहार के अब तक का जो रिकॉर्ड है वो यही कहता है कि जब भी 5% या 5% से ज्यादा की वोटिंग परसेंटेज बिहार में बढ़ती है तब तक बिहार में सत्ता का परिवर्तन जरूर होता है। इस बार ये शायद 10,000 रुपए जो नीतीश सरकार ने बांटे हैं, शायद ये भी रीजन हो सकता है कि लोग बड़ी मात्रा में वोट करने आए, खास करके महिलाएं इस बार वोट करने आगे आई हों। और कुछ जगह हिंसक घटनाएं भी देखने को मिले, जैसे आपको याद होगा सत्येंद्र यादव, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और थोड़ी बहुत उनको चोटें भी आई। डिप्टी सीएम जो आपके विजय कुमार सिन्हा है उनसे बदतमीजी की गई। और इस बार भी जैसे हर स्टेट में फर्जी वोट के एलिगेशंस इस इलेक्शन कमेटी पे लगते रहे, वो यहाँ पर भी लगे हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा कि 2 जगह वोटिंग करना सरासर गलत है और जो भी लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बट ऐसे में भी कई लोग खुलेआम 2-2 जगह वोटिंग कर रहे हैं, और वो सिर्फ वोटिंग ही नहीं कर रहे हैं, वो स्टेटस भी लगा रहे हैं। वो अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर रहे हैं वो 2-2 जगह वोटिंग करके।
खैर, इससे पहले भी कई सारे मामले वोट चोरी के आ गए हैं। आपने देखा होगा कि कोई ब्राज़ीलियन मॉडल थी जिसके नाम पे हरियाणा में तकरीबन 24 से 25 वोट मारे गए थे और सिर्फ उसकी फ़ोटो, एक ही फ़ोटो लगा करके 24 या 25 उसके अलग-अलग नाम यूज़ करके उसके नाम पे वोट मारे गए थे। एक बड़ी ही फ़ेमस मूवी है अवेंजर्स, उसका एक विलेन है थैनोस। आप उससे भली-भाँति परिचित होंगे। वो भी वोट मारता है। तो ये सारी जो है इलेक्शन जो कमीशन है उसकी लापरवाही है। बाकी बिहार में कौन सी पार्टी आती है, कौन सी पार्टी नहीं होती है, ये तो 14 को तय होगा और खास करके छपरा से खेसारी लाल यादव पर निगाहें रहेंगी क्योंकि वो इस बार छपरा से एक बज लेके उठे हैं और उनका विरोध बहुत अ, तरीके से हुआ है। उनके अपने ही नेता उनका विरोध करते दिखे। हालांकि ये पॉलिटिशियंस हैं। अभी आपने रिसेंटली वीडियो में देखा होगा कि मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव किसी एयरपोर्ट पर गले मिलते और हंसते मुस्कुराते देखे गए, बातचीत करते हुए देखे गए। और ये दर्शाता है, मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बोला था कि पॉलिटिशियंस जो है भाई वो पॉलिटिशियन ही है। हम और आप उनके लिए लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन ये पॉलिटिशियन सिर्फ बात से एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ये कब मिल जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे खेसारी लाल यादव मनोज तिवारी के पैर छू रहे हैं और हंस के दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। खैर, 14 तारीख को हम ये देखेंगे किसकी सरकार बनती है। फिलहाल तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पर अच्छे अच्छे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।